आप सबको जय मसीह की और आप सबका सुबह की प्रार्थना में आपका स्वागत करते हैं। आशा करते हैं कि आप सब भाई बहन सुरक्षित हैं, अपने घरों में भले चंगे हैं, प्रभु की दया और अनुग्रह में हैं। हम प्रभु का इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। और आइए आज की सुंदर सुबह में हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और वचन के बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ इस प्रार्थना में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। और आज की सुबह में परमेश्वर का वचन हमसे बातचीत करता है आमोस की किताब, उसका 5 अध्याय और 4 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। यहोवा इज़राइल के घराने से यूं कहता है, मेरी खोज में लगो तब जीवित रहोगे। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे खोज में लगो तब जीवित रहोगे। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसके ओर फिरें, हम उसकी ओर अपने मनों को लगाएं और हर एक उस गलत बात से निकलकर पश्चाताप करके परमेश्वर की ओर फिरें, ताकि परमेश्वर हमें जीवन की ओर ले जाए। हम जानते हैं कि जब हम परमेश्वर की खोज में लगे होते हैं तो परमेश्वर अपनी बातों को हम में प्रकट करता है, अपने गूढ़ भेदों और रहस्य को हम पर प्रकट करता है। जब हम परमेश्वर को जानने की कोशिश करते हैं, उसे खोजते हैं, तो परमेश्वर हम सबके जीवनों में कार्य करते हैं। वो आशीषित करते हैं, हमें भला चंगा स्वस्थ रखते हैं, हमारे जीवन भर में हर एक स्टेप में हमारी सहायता करते हैं। इसलिए मैं आज की सुबह में आपसे कहना चाहती हूँ कि आप परमेश्वर की खोज में लग जाएं और परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। उसकी ओर फिरें, अपने बुरे कामों से, अपने गलत कामों से, अपनी बुरी बातों से आप फिर कर परमेश्वर की ओर लग जाएं। हम देखते हैं दूसरा राजा उसके 20 अध्याय में हिजकिय्याह राजा को, जब हिजकिय्याह राजा बीमार हुआ और वो मरने पर था, तो उसने परमेश्वर से प्रार्थना की। वो फूट फूट कर रोने लगा, परमेश्वर की ओर मुड़ा और परमेश्वर की खोज में लगा और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। और परमेश्वर ने, हमारे दयावंत परमेश्वर ने, उस परमेश्वर यहोवा ने उनकी प्रार्थना को सुना और परमेश्वर ने उन्हें जीवित रखा। परमेश्वर ने उन्हें जीवन दान दिया, क्योंकि जो मरने पर थे परमेश्वर ने उनकी उम्र को बढ़ा दिया, उन्हें जीवित रखा और परमेश्वर ने उनकी सहायता किया। पर कब? जब वो परमेश्वर को अपने संकट मुसीबत के समय खोजना उन्होंने शुरू किया। जब उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आई, बीमारी आई, ये समस्या आई, तो उन्होंने परमेश्वर को खोजा। उस समय परमेश्वर की ओर वो फिरे और परमेश्वर ने उनकी सहायता किया और परमेश्वर ने उन्हें जीवित रखा। अपने राज्य के 39वें वर्ष में आशा को पांव का रोग हुआ और वह रोग अत्यंत बढ़ गया, तो भी उन्होंने रोगी होकर यहोवा की नहीं, वैद्यों की शरण ली। हम देखते आशा राजा ने अपने जीवन में, उन्हें पांव का रोग हो गया और वो रोग बहुत बढ़ता गया। तो उस समय वो वैद्यों को ढूंढने लगी कि कौन मेरा उपचार करेगा, कौन मुझे ठीक करेगा, किसकी दवाइयाँ खाकर मैं ठीक होऊंगा। और वो वैद्यों की शरण उन्होंने ली, परंतु उन्होंने परमेश्वर की शरण नहीं ली। और हम इस बात को देखते हैं, जब उन्होंने परमेश्वर की शरण नहीं ली तो वो अंत में रोग के कारण वो मर गए। उन्होंने परमेश्वर की खोज नहीं की। परंतु हम देखते हैं कि हिजकिय्याह राजा ने अपने, जब वो रोगी हुआ, वो संकट में था, तो उसने परमेश्वर की खोज की और वही उनके लिए जीवन का कारण बना। आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जब आप बीमारी में हो, समस्या में हो, परेशानियों में हो, कर्जे में हो, तो परमेश्वर से दूर ना जाएं, परमेश्वर से दूर ना जाएं, वरन उसके और ज़्यादा करीब जाएं, उसे और खोजें, उसे और जानने की कोशिश करें, उससे अपने मन की बातों को कहना शुरू करें। तो परमेश्वर आपके जीवनों में भी कार्य करेगा, आपको जीवित रखेगा, आपको आशीषित करेगा, आपके जीवन में छुटकारा देगा, आपकी लाइफ में कार्य करेगा। हिजकिय्याह राजा के तरह परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। यदि आज आप संकटों में हैं, यदि आज आप कर्जे में हैं, यदि आज आप बीमारी में हैं, आज आप जोखिम से होकर गुजर रहे हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आपकी लाइफ में है, आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आज की सुबह में आपसे कहना चाहती हूँ कि आप एक ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं कि जब हम उसे खोजते हैं तो उसके पास सल्यूशन है। जब हम उसकी ओर अपनी निगाहों को उठाते हैं तो उसके पास हर एक बात का जवाब है।
आप उसकी ओर फिरें, वो आपको जीवित रखेगा, वो आपको चंगा करेगा, वो आपके घाव पर मरहम लगाएगा, वो आपको हर एक कर्जे से बाहर निकालेगा, वो आपको संकटों से बाहर निकालेगा, वो आपके परिवार में कार्य करेगा, वो आपके टूटे हुए बिखरे हुए रिश्तों को एक करेगा, क्योंकि हम एक ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जो सामर्थी है, असंभव को संभव करने वाला, अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। आप एक ऐसे परमेश्वर पर, ऐसे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, इसलिए अपनी आशा, अपनी उम्मीद ना खोएं, निराश ना होएं, उदास ना होएं, क्योंकि प्रभु आपके साथ में है। वो आपसे बहुत प्रेम करता है, वो आपको छोड़ेगा नहीं, वो आपको उस मुश्किल से बाहर निकालेगा, आपको चंगा करेगा, आपको जीवन दान देगा, आपको आशीषित करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर एक गवाही को सुनेंगे और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। आप सभी को जय मसीह की इस सुंदर सुबह में मैं ये गवाही देना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने बीते 3 सालों में मेरे जीवन में चमत्कार किए हैं। मेरे शरीर में जो भी बीमार था वो सारी बीमारियाँ, दुष्ट आत्मा, शैतानी हमलों से छुटकारा दिया। और साथ ही जैसे मेरे कान में परेशानी थी, पस निकलता था और बहुत परेशानी में थी मैं, जो किसी भी कारण से दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा था, वो दुआ के द्वारा जब मैंने सिस्टर अमृता को और पीके मसीह को प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजी तो उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करी और मेरा कान का हर एक बीमार उसी वक्त से चंगा हो गया। मैंने सारी दवाइयाँ छोड़ दी और बीते समय मेरे पेट में जो भी परेशानी थी, जो सिस्ट की परेशानी है, वो सारी तकलीफें भी प्रभु ने बीमारी सिर्फ दुआ के द्वारा सही करी। मैं प्रभु का बहुत बहुत लाखों लाख धन्यवाद करती हूँ। आप सभी को जय मसीह। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सी गवाही के लिए, जिसे सुनकर हम सब उत्साहित हुए हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने इनके जीवन में आश्चर्य कर्म किया, ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में भी आश्चर्य कर्म करना चाहते हैं। आप प्रभु को मौका दीजिए कि प्रभु आपकी प्रार्थना का उत्तर दे, आपके जीवन में आश्चर्य कर्मों को करे। प्रभु आपको इस गवाही के द्वारा आशीष दे। आइए आज की सुंदर सुबह में हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं ऐश्वर्य और वैभव के वस्त्रों को पहने हुए प्रभु यीशु मसीह, स्वर्ग में पिता के दाहिने विराजमान हमारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी महिमा, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम घटे और आप बढ़ें हमारे जीवनों से। प्यारे परमेश्वर, आपके नाम की महिमा हो, आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की जय जयकार हो। आप ही तो हैं जो परम धन्य परमेश्वर हैं, आप ही तो हैं जो स्तुति के योग्य हैं, आप ही तो हैं प्रभु जो तारीफ के योग्य हैं। प्रभु इस सुबह में परमेश्वर हम सब मिलकर आपके सम्मुख आते, आपकी तारीफ करते प्रभु, आपकी उपासना करते, जय जयकार करते। यीशु मसीह, थैंक यू लॉर्ड जीसस, वी प्रेज यू लॉर्ड, वी लिफ्ट अप योर नेम, वी मैग्निफाई योर नेम लॉर्ड जीसस, बिकॉज यू आर आवर सेवियर, यू आर आवर गाइडर, यू आर आवर प्रोटेक्टर लॉर्ड जीसस। थैंक यू फादर, धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु, तू हमारा उद्धार करने वाला, जीवन देने वाला, प्रेम करने वाला प्रभु है। इसलिए प्रभु तेरी उपासना, आराधना और तेरी तारीफ करते हैं। आज जितने भी भाई बहन, नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग प्रभु इस भोर के प्रकाश में खुदावन तेरे सम्मुख उपस्थित हैं, तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, तुझसे लिपटे हुए हैं प्रभु यीशु मसीह, आप उन्हें आशीष दें। आज के दिन में अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से भरें, हर एक दुर्घटना से बचाएं, हर एक दुष्ट की गलत योजना से बचाएं, हर एक डाइवर्ट करने वाली बातों से बचाएं प्रभु। और प्रभु तेरे कार्य, तेरी इच्छा, तेरी योजना प्रभु आज के दिन में, पूरे दिन भर में प्रभु तेरे लोगों के जीवन में पूरी होने पाए। प्रभु आप उन्हें सहायता करें, मदद करें। पवित्र आत्मा, हम आपकी सहायता मदद को चाहते हैं, आप हेल्प करें, सहायता करें। धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु, विशेष का धन्यवादी हैं रात के विश्राम के लिए, अच्छी नींद के लिए जो आपने हमें दिया प्रभु। हम बहुत धन्यवादी हैं कि आपने जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रख के हमें ये नया दिन दिखाया, कि इस नए दिन में प्रभु उन सारी योजनाओं को जो हमने बनाई हैं उन्हें हम पूरी कर सके और तेरी इच्छाएं हमारे जीवन में पूरी होने पाए। पिता धन्यवाद करते प्रभु, आज जितने भी लोग तेरे सम्मुख उपस्थित हैं प्रभु, आप उनसे बहुत प्रेम करते हैं। धन्यवाद, हम सबसे प्रेम करने के लिए धन्यवाद। प्यारे प्रभु, जो वचन के द्वारा आज की सुबह में आपने हमसे बातचीत किया प्रभु, अपने आत्मिक भोजन को आपने हमें दिया, इस बात के लिए तहे दिल से धन्यवादी है प्रभु। आप सहायता करें प्रभु, आप मदद करें पिता। लॉर्ड, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, मैं विनती करती हूँ प्रभु कि आप अपने लोगों को आशीषित करें मेरे खुदावन, और होने दीजिए परमेश्वर प्रभु, जब वचन उन्होंने सुना है, होने दीजिए प्रभु तेरे लोग तेरे खोज में लगे रहें प्रभु, और प्रभु तब वो अपने जीवन में जीवित रहें, आशीषित रहें प्रभु, और हर एक गलत बातों से बचे रहें मेरे प्रभु, क्योंकि तू ही तो आशीषों का श्रोता है, तू ही सेव एंड प्रोटेक्ट करने वाला प्रभु है खुदावन। जिस प्रकार हमने वचन में देखा मेरे खुदावन की, जिस प्रकार हिजकिय्याह राजा जब रोगी हुआ, वो मरने पर था प्रभु, तो उसने तेरी खोज की, तुझसे प्रार्थना
प्रार्थना की और वही उसके लिए जीवन का कारण बना। प्रभु प्रभु इस समय प्रभु तेरे लोग भी प्रभु समस्या, संकट, मुसीबत, प्रॉब्लम्स में है प्रभु, वो तेरी खोज में लगने पाए प्रभु जी। पिता वो तुझसे दूर ना होने पाए वरन तेरे और निकट, तेरे और करीब जाने पाए परमेश्वर, ताकि वो अपने जीवन में प्रभु जी सोल्यूशन को देख सके। मेरे प्रभु इस समय जितने लोग कर्जे में है प्रभु उन्हें कर्ज मुक्त करें प्रभु। जितने लोगों के ऊपर लोन चढ़ा हुआ है प्रभु वो तेरी ओर फिरे प्रभु और उनके लोन को पे करने में सहायता करें। जितने लोगों के घर परिवार में बहुत ज़्यादा अशांति है प्रभु उनके घर परिवारों में शांति दे प्रभु। जितने भाई बहन प्रभु इस समय प्रभु लाइफ पार्टनर के लिए, जॉब के लिए और अपने बिजनेस के इंक्रीमेंट के लिए प्रभु परेशान है प्रभु, आप उनके जीवन में कार्य करें मेरे खुदावन। मेरे प्रभु अपनी बेटियों के जीवन में कार्य करें, उन्हें संतान की आशीष दें। और जितने लोग प्रभु आज रोगी हैं प्रभु तेरी ओर फिरे हिजकिय्याह राजा की तरह परमेश्वर, ताकि परमेश्वर प्रभु वो अपने रोगों से प्रभु शिफा पाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद, आज वो सारे रोग, वो सारा दर्द, वो सारी बीमारियां प्रभु तेरे लोगों के शरीर से निकल कर चली जाएं यीशु मसीह नासरी के नाम से। खुदावन तेरी पूर्ण चंगाई तेरे लोगों के शरीर में बहने लगे प्रभु। धन्यवाद चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए प्रभु, अपने लोगों को चंगा करने के लिए धन्यवाद प्यारे यीशु। प्यारे अब्बा हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते, तेरी बड़ाई करते हैं लॉर्ड। थैंक यू जीसस, यू आर अवर हीलर लॉर्ड। थैंक यू फादर, धन्यवाद करते प्रभु। इस समय जितने लोग रोगी हैं वो अपने रोग के जगह पर, अपने दर्द की जगह पर हाथ रखें मेरे प्रभु। आपके लोग आपकी ओर फिरे हैं पिता, वो आपकी खोज में लगे, वो आपसे प्रार्थना करें प्रभु। इस समय इस दर्द से छुटकारा दीजिए, इस बीमारी से छुटकारा दीजिए, इस प्रॉब्लम से छुटकारा दीजिए जो इनकी लाइफ में है प्रभु। धन्यवाद प्रभु चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए प्रभु जो तूने अपने लोगों को दिया। छोटे बच्चे जो अभी नए जन्मे हुए बच्चे हैं प्रभु, जब यदि उनके जीवन में कोई भी समस्या प्रभु वो दूर हो यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद प्रभु जो हॉस्पिटलों में है प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो चंगे हो जाएं खुदावन। धन्यवाद करते प्रभु, हर प्रकार की भयानक बीमारियों से परमेश्वर अपने लोगों को बचाएं पिता। आपके लहू के बाड़े में उन्हें रखते हैं। आज के दिन में प्रभु इनकी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी ज़रूरत पूरी करें प्रभु। आप सफल करें, इन्हें संपन्न करें पिता, सिद्ध करें परमेश्वर। और प्रभु जो कुछ भी अपने जीवन में करना चाहते हैं प्रभु उन्हें करने में सहायता मदद करें प्रभु। इनको अपने लाइफ का गोल अचीव करने में सहायता करें प्रभु। जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी बहुत ज़्यादा प्रभु मेहनत, हार्डवर्क अपने लाइफ में करे प्रभु, उनकी मेहनत का प्रतिफल आप दीजिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं जितने प्रार्थना निवेदन आज यूट्यूब कमेंट बॉक्स में, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप में आए हैं परमेश्वर प्रभु। इस सुबह में प्रभु आप उनके प्रार्थना का उत्तर दें प्रभु, आप उनके जीवनों में कार्य करें। दुनिया के जिस भी छोर से परमेश्वर प्रभु उन्होंने अपने प्रार्थना निवेदनों को भेजा है आप उनके जीवन में कार्य करें। धन्यवाद प्यारे अब्बा, हर बात में प्रभु आपको आदर महिमा देते हैं। आज के दिन में प्रभु सबको आप सहायता मदद करें और विशेषकर प्रभु जिन भाई बहनों ने आपके राज्य में बोया है प्रभु हर्ष आनंद के साथ में खुदावन वो एक अच्छी कटनी अपने जीवन में करें, उनके खत्ते सदा भरे रहें और प्रभु उनके घर परिवार में किसी भी भली और उत्तम वस्तु की घटी कमी ना होने पाए, वरन सब कुछ उनके जीवन में उत्तम से उत्तम होने पाए प्रभु। आशीषित करें प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सब की सुधि ली और हम सब की प्रार्थना का उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।